बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे लेस्को का बिजली की तरसील का निजाम तीसरे रोज भी मुतासिर रहा। कंपनी के 276 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही है। जी हां, तलब और रसद में फर्क से लोड मैनेजमेंट करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक पहुंच गया है। लोड मैनेजमेंट के नाम पर लेस्को के बंद फीडर्स की तादाद तो बढ़ने लगी है, जबकि शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। आपको बता रहे हैं कि लेस्को का बिजली की तरसील का निजाम तीसरे रोज भी मुतासिर। और इसी हवाले से आपको मजीद बताते चलें कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ ग्रीन टाउन में एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन का इस हवाले से कहना है कि तहरीके इंसाफ को वोट देकर पछता रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो रहे हैं। बिजली न होने की वजह से घरेलू काम भी मुतासर हो रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो रहे हैं। बिजली ना होने की वजह से घरेलू काम भी मुतासर हो रहा है। उनका मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ को वोट देकर पछता रहे हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम हो चुकी है। मुजाहिरीन ने लेस्को के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। बिजली के बाद गैस की बात, तो गैस की लोड शेडिंग के बायस जहां घरेलू सार्फिन परेशान हैं, वहीं होटल मालिकान का काम भी शदीद मुतासिर होने लगा है। होटल मालिकान मजबूरी में लकड़ियां और सिलेंडर जलाकर कारोबार चला रहे हैं। उस्मान इलियास की रिपोर्ट देखिए। गैस की अदम फ्राहमी के बायस घरेलू सार्फिन तो परेशान हाल हैं ही, मगर गैस की किल्लत की वजह से होटल मालकान हजरात भी इंतहाई परेशान हैं। गैस की अदम दस्तयाबी से कारोबारी मामला शदीद मुतासिर हैं। होटल मालकान का कहना है कि गैस न होने के बायस उनको मजबूरी में लकड़ियां और सिलेंडर से काम चलाना पड़ता है, जो उनकी जेब पर इजाफी बोझ है। हमारे पास 2-2.5 महीने हो गए, प्रेशर बिल्कुल नहीं होता है। सुबह के टाइम पे भी और दोपहर को भी अलग ही नहीं होता है। हम लोग LPG इस्तेमाल करते हैं और तंदूर पे लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। गैस की अदम दस्तयाबी से तंग होटल मालकान का कहना है कि हुकूमत इन मिसाइल को समझे और गैस की फ्राहमी को यकीनी बनाए ताकि उनको काम करने में भी आसानी हो सके। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ उस्मान लियास, सिटी 42। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की प्राइवेट स्कूल्स मालिकान से मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में उनका कहना है कि निजी स्कूलों को ड्रग फ्री कैंपस बनाने के लिए सर्टिफिकेट हासिल करना होगा, जिसके लिए स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों का ब्लड टेस्ट करना लाजमी होगा। गुलबर्ग में वाक़या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के दफ्तर में सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने प्राइवेट स्कूल मालिकान से मीटिंग की, जिसमें निजी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को सिगरेट, तंबाकूनोशी और पान के इस्तेमाल से दूर रखने के लिए बातचीत की गई। मुराद रास का कहना था कि तलबा में तंबाकूनोशी की रोकथाम के लिए उनके ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे। निजी स्कूल के इर्द गिर्द 100 मीटर की हदूद में सिगरेट, पान या तंबाकू को फरोख्त करने पर पाबंदी आयद होगी। उन्होंने मजीद कहा कि प्राइवेट स्कूल मालिकान भी इस हदूद में मनशियात फरोख्त की निशानदही करेंगे, जबकि ज़िले इंतजामिया भी 100 मीटर की हदूद में सिगरेट, पान और तंबाकू की दुकानें बंद कराने में मुकम्मल ताउन करेगी। प्राइवेट स्कूलों को एजुकेशन अथॉरिटी से ड्रग फ्री कैंपस होने का सर्टिफिकेट भी हासिल करना होगा। बिल्कुल, मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब अद्वियात से बनी एनर्जी ड्रिंक से मुतालिक फूड अथॉरिटी के अहकामात ना मानने वाली कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। फूड टीमों ने 5,24,000 बोतलें और कैन तलब कर दिए। फूड अथॉरिटी की जानिब से अद्विया से बनी ड्रिंक्स को एनर्जी ड्रिंक्स कहने और लिखने पर पाबंदी आयद है। अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फूड टीमों ने सुबह भर में 945 मकामात की चेकिंग की। कैन और बोतलों में मौजूद कुल 1,97,222 लीटर ड्रिंक्स तलब कर दी। लाहौर जोन में 203, रावलपिंडी जोन में 415, जबकि मुल्तान जोन में 327 मकामात की चेकिंग की गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि कानून के मुताबिक अद्वियाती ड्रिंक्स में 200 ppm कैफीन की आखिरी हद इंसानी इस्तेमाल के लिए खतरनाक नहीं। अप्रैल 2018 में अद्वियाती अज्जा वाली ड्रिंक्स को एनर्जी ड्रिंक्स कहने पर भी पाबंदी आयद की गई थी। एनर्जी ड्रिंक्स कंपनियों को कानून पर अमल दरामद के लिए 8 माह का बिजनेस एडजस्टमेंट टाइम दिया गया था। अहले लाहौर होशियार, खबरदार, खतरे की घंटी बज उठी है। शहर की फजा आलूदगी के निशाने पर है। एयर इंडेक्स 100 से कई गुना बढ़ गया। माहौल में जहरीली धुआं और खतरनाक गैसेस की भरमार है। धुंध आलूद और सर्द मौसम में सांस लेना भी दुश्वार हो गया।
लाहौर शहर की आबादी 1 करोड़ 12 लाख से तजावुज कर चुकी है। शहर के गिरदो निवाह में इस वक्त सैकड़ों फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, जिनके धुएं से एक जानिब तो फजा मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले फजले को दरियाओं में फेंका जा रहा है, जिससे आबी आलूदगी भी जन्म ले रही है। शहर में बढ़ती हुई गाड़ियों की तादाद और उनसे खारिज होने वाले धुएं ने भी शहर की फजा को आलूदा कर दिया है। रोजाना की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जमा किया जाने वाला हजारों टन कूड़ा करकट भी शहर के करीब इलाकों में डंप किया जाता है, जिससे उठने वाला ताफुन शहरियों की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। बढ़ती हुई फजाई आलूदगी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। जरूरत इस अमर की है कि माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने वाले इदारे अपना फर्ज आसान तरीके से निभाएं और शहर में शजरकारी को फरोग दिया जाए। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन कहते हैं आलूदगी के साथ सर्द मौसम के बायस सांस, गले और जिल्द की बीमारियां बढ़ गई हैं। वालिदैन बच्चों को बिला जरूरत घरों से बाहर ना जाने दें, बड़े भी एहतियात करें। देखते हैं इस हवाले से रिपोर्ट। शहर में फजाई आलूदगी हद से बढ़ने के साथ सर्दी की शिद्दत के बायस सांस, गले और जिल्द के अमराज की शरह में इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा खतरनाक है। खास तौर पर पहले से दमा और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला अफराद की मुश्किलात बढ़ गई हैं। पोल्यूशन के बढ़ने से कई किस्म की बीमारियाँ, अगर ये थोड़ा बढ़ता है तो जो सेंसिटिव लोग हैं उनको खांसी, एलर्जीज, छींकें आना शुरू हो जाती हैं। अगर उससे ज़्यादा हो जाए नंबर तो फिर इन्फेक्शंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं, आबादी में इजाफे और धुंध की आमेजिश फजाई आलूदगी में इजाफे के बड़े अवामिल हैं, जिन पर काबू पाने तक शहरियों को खुद भी एहतियात करना चाहिए। घर से बाहर निकलते वक्त खास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को मास्क लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए और वालिदैन बच्चों को बिला जरूरत घरों से बाहर मत निकलने दें। आम नास के लिए ये हदायत है कि बगैर वजह के घरों से बाहर न निकले, खास तौर पर बच्चे, और अगर बाहर निकलना है तो मास्क से कवर कर ले, ताकि जितनी भी पोल्यूशन से कम एक्सपोजर हो उतनी ही कम बीमारियाँ होंगी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फजाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। इससे बचाव के लिए इकदामात नागुज़ीर हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। माह की पाबंदी के बाद भी लाहौर शहर के 156 भट्टों को दोबारा काम की इजाजत मिलने पर भट्टों पर काम करने वाले मेहनत कशों ने खुशी का इजहार किया है। सालिक नवाज की ये रिपोर्ट। लाहौर शहर में बढ़ते हुए स्मोक के बाद महकमा माहौलियात ने शहर में मौजूद 156 भट्टों को 2 माह कबल 31 दिसंबर तक काम बंद करने के अहकामात दिए थे, जिसके बाद भट्टा मालकान की जानिब से भट्टों को बंद कर दिया गया था। महकमा माहौलियात ने 2 माह बाद भट्टों को दोबारा काम करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद भट्टों पर ईंटों की तैयारी का अमल शुरू कर दिया गया है। भट्टों पर काम करने वाले मेहनत कशों का कहना है कि उन्होंने 2 माह बड़ी तंगदस्ती में गुजारे और अब भट्टों को दोबारा चलाने के अहकामात के बाद वो बहुत खुश हैं। हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं इसमें हमें बहुत जो बेहतरी आएगी। मज़दूर लोग हैं, रोज़ाना अपना काम कर कर अपनी दिहाड़ी जो उसमें गुजारा करते हैं। बाकी 2 माह जो उन्होंने बहुत मुश्किल गुजारे हैं। सर 2 महीने तो भट्ठे बंद सन, बड़े औखे दिन कड्डे ने, मजदूरी भी नहीं मिलती सी, फैक्ट्रियां भी बंद सन स्मोक की वजह तो, लेकिन हुण अल्लाह दा शुक्र है कि काम चल गए ने। भट्टा मजदूरों का कहना है कि स्मोक के बायस भट्टों को बंद करना इंतजामिया की मजबूरी है, मगर ऐसे इकदामात से कबल भट्टा मजदूरों के लिए रोजगार के मौके फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ सादिक नवाज, सिटी 42। चीफ जस्टिस आजाद जम्मू कश्मीर एम तबस्सुम आफ्ताब अलवी का बादशाही मस्जिद का दौरा, मस्जिद के मुख्तलिफ अहातों का दौरा किया और नालैन मुबारक की जियारत भी की। चीफ जस्टिस आजाद जम्मू कश्मीर एम तबस्सुम आफ्ताब अलवी ने अपनी अहलिया और साहबजादी के हमरा बादशाही मस्जिद के मुख्तलिफ इहातों का दौरा किया। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौका पर चीफ जस्टिस एम तबस्सुम आफ्ताब अलवी ने फैमिली के हमरा नालैन मुबारक समेत दीगर तबरकात की जियारत भी की। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन था कल का। वालिदा बेगम शमीम और बेटी मरियम नवाज समेत दीगर लीगी रहनुमाओं ने कोट लखपत जेल में मुलाकात की। मुलाकात का अहवाल जानने के लिए देखते हैं उमर असलम की ये रिपोर्ट। अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनकी वालदा बेगम शमीम, साहबजादी मरियम नवाज, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और भतीजे हमजा शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। मरियम नवाज अपने वालिद के लिए आलू गोश्त, मछली, चने और फल भी लाएं। मरियम नवाज की आमद पर मतवालों ने नारे भी लगाए।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफरुल हक, परवेज मलिक, राना तनवीर, जाहिद हामिद, शाइस्ता परवेज, अयाज सादिक, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, साबिक रुकने कौमी असम्बली उमर सुहेल ज़िया भट्ट समेत दीगर लीगी रहनुमा भी पार्टी रहनुमा से मिलने पहुँचे। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि मियां नवाज शरीफ को अवाम की खिदमत करने की सजा दी जा रही है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये सारा कुछ करने अल्लाह ताला की मेहरबानी से मियां नवाज शरीफ की जो कारकर्दगी है और उनकी जो मोहब्बत है ना, वो लोगों के दिलों से नहीं जा सकती। मियां साहब लीडर है, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, अवाम इसके साथ है, अवाम जान देती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर उमर ने वजीर खजाना असद उमर पर खूब तनकीद की, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सजा के तौर पर जेल में मुशक्कत करेंगे के सवाल पर लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर का कहना था कि अगर कहीं पर भी महसूस हुआ कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो आवाज उठाएंगे। तरक्की की शरह है जो 6% की तरफ जा रही थी वो गिर के अब 3% पर आ गई है। इसी तरह से जितने भी दूसरे महंगाई के हवाले से जो 5 साल PMLN की हुकूमत में 5% से कम थी वो अब फिर 7-8% पर चली गई है। मियां नवाज शरीफ को अपने जो अकायद हैं कि पाकिस्तान के अवाम के हक की हाकमियत जो है वो सबसे बरतर होना चाहिए पाकिस्तान की रियासत में, उसकी उन्हें सज़ा अब मिल चुकी है, मिल रही है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से सीनियर सियासतदान सुहेल ज़िया भट्ट की मुलाकात में नवाज शरीफ ने कहा कि भट्ट साहब आप भी इसी जेल में रह चुके हैं, आपकी जिंदा दिली के किस्से आज भी दोहराए जाते हैं। कैमरामैन सज्जाद के साथ उमर असलम, सिटी 42। मुझे जेल में बैरिक से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं दी जाती। बैरिक से बाहर आ सकता हूं, ना चहल कदमी कर सकता हूं। मैं मुल्क का वजीर आजम था, मैंने मोटरवे बनाए, मुल्क में दीगर मंसूबे मुकम्मल किए, मुझे यह सिला दिया जा रहा है। नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में नवाज शरीफ फट पड़े। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनके अहल खाना और लीगी रहनुमाओं ने कोट लखपत जेल में मुलाकात की। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान फट पड़े। कहते हैं कि जेल की बैरक से बाहर आने की भी इजाजत नहीं दी जाती, जिंदगी बैरक तक महदूद होकर रह गई है। मैंने मुल्क की खिदमत की और वजीर आजम रहा, मुझे मेरी खिदमत का ये सिला दिया जा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गिले सुनकर पास खड़े एक पुलिस अफसर ने कहा कि मियां साहब आप वजीर आजम थे, आपका एक प्रोटोकॉल है और सिक्योरिटी के खदशात भी हैं, जिस पर मियां नवाज शरीफ बोले कि क्या ये मेरा प्रोटोकॉल है कि बैरक से बाहर आने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। कैमरा टीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में मेगा मंसूबों से मुतल्लिक केस की समाअत और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि ऑन साइन मंसूबे में ठेकेदारों के वाजिब अदा पैसों का तनाज़े है। हमने कहा था कि जो पैसे बनते हैं दे दिए जाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। LDA और तामीराती कंपनी के वकला अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि मंसूबे को अदालत खुद सुपरवाइज कर रही है, नाकिस काम हुआ तो सजा भी अदालत ही देगी। निजी कंपनी के वकील नईम बुखारी ने बताया कि LDA मंसूबे को मुकम्मल नहीं करना चाहता, हमें 1 अरब की अदायगियां नहीं की जा रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि कंपनियों को पैसा मिलेगा तो काम होगा। बिलों की अदायगी तामीराती कंपनियों के लिए शहरक की हैसियत रखती है। अदालत ने तामीराती कंपनियों को 1 अरब रुपए की अदायगियों के चेक आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दिया, जबकि कंपनियां LDA को 1 अरब की बैंक गारंटी फराहम करने की पाबंद होंगी। चीफ जस्टिस ने कंपनियों को खबरदार किया कि मुकर्रर वक्त तक काम मुकम्मल ना हुआ तो जुर्माना भी होगा। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे और ठेकेदारों के माबैन अदायगियों का मसला एक बार फिर इल्तवा का शिकार होने का खदशा पैदा हो गया। सालसी कमीशन को किरदार अदा करने के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए फीस देना होगी। महकमा खजाना ने फीस अदा करने से मुआवजत कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के अहकामात पर ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में ठेकेदारों की अदायगियों के लिए सालसी कमीशन बनाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज इकबाल हमीदुर रहमान को सालसी मुकर्रर किया गया। LDA को सालसी कमीशन की फीस के मुतल्लिक भी आगाह किया गया कि 50% फीस ठेकेदार और 50% फीस LDA अदा करेगा, लेकिन महकमा खजाना ने सालसी कमीशन की फीस अदा करने से इनकार कर दिया है। सेक्रेटरी खजाना पंजाब हामिद यकूब शेख ने LDA की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के नाम अरसाल की गई समरी में अपने तासुरात का इजहार करते हुए बताया कि सालसी कमीशन की फीस के लिए महकमा खजाना के पास रकम है और ना कोई कवानीन, जबकि सालसी कमीशन की फीस की अदायगी के लिए LDA किसी और सोर्स की सिफारिशात का मशवरा ले। LDA ने सालसी कमीशन की फीस पर समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की थी और 3 करोड़ 30 लाख रुपए के इजरा के लिए वज़ीर आला पंजाब से मंजूरी तलब की है।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ की तंजीमों ने हुकूमत की जानिब से टीचिंग अस्पतालों की खुद मुख्तारी के नाम पर गैर एलानिया निजकारी को मुस्तरद करते हुए 7 फरवरी से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एंड हेल्थ सपोर्ट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के सदर मलिक मुनीर, शुएब चौधरी, महमूद अली मियां, सुल्तान, हाफिज दिलावर समेत दीगर ओहदेदारान ने जिना अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट की आड़ में हुकूमत की जानिब से टीचिंग अस्पतालों की निजकारी के मंसूबे को मुस्तरद करते हैं और अगर हुकूमत ने निजकारी के इस इक़दाम को वापस न लिया तो भरपूर एहतजाज होगा। पैरामेडिक्स के नुमाइंदों ने कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने समेत सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद का भी मुतालबा किया। पैरामेडिक्स का कहना था कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर पंजाब में भी सर्विस स्ट्रक्चर लागू करे और हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस भी दिया जाए। पैरामेडिक्स के नुमाइंदों ने मुतालबा किया कि अलाइड हेल्थ काउंसिल के नाम से रेगुलेटरी बॉडी तश्कील दी जाए। पैरामेडिक्स ने ऐलान किया कि अगर 31 जनवरी तक मुतालबा तस्लीम न हुए तो 7 फरवरी से एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी शुतुरमुर्ग की फार्मिंग शुरू हो चुकी है। निहायत लजीज होने के बायस अब इसके गोश्त की फरोख्त और इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तफसीलात उस्मान यूनुस की इस रिपोर्ट में। खुदा ताला की नेमतों में से एक नेमत अच्छी सेहत है। जितना ज्यादा प्रोटीन उतनी अच्छी सेहत। कुदरत ने एक ऐसा परिंदा बनाया है जिसका गोश्त प्रोटीन से मालामाल है और वो परिंदा शुतुरमुर्ग है, जिसकी फार्मिंग ही नहीं बल्कि फरोख्त का कारोबार भी आजकल अरूज पर है। शुतुरमुर्ग गोश्त के खरीदारों के मुताबिक हेपेटाइटिस, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए वो इस नेमत का इस्तेमाल करते हैं। नई चीज है, लोगों ने टेस्ट नहीं की, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा सेहत से लोगों को काफ़ी ज़्यादा फाका भी होता है और तंदुरुस्त है, ताकतवर चीज़ है। गोश्त लैन आए हैं, गोश्त बहुत अच्छा है, कई बीमारियों का इलाज है ते असीं अगे भी खड़दे हैं ते बड़ा फायदेमंद है। शुतुरमुर्ग बानी करने वाले अफराद के मुताबिक 40 से 50 हजार में फरोख्त होने वाले शुतुरमुर्ग की फार्मिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है, जिसका सिर्फ गोश्त ही नहीं बल्कि खाल और पर भी फरोख्त होते हैं। ये नहीं का भी फीड इन्हों देने, अच्छी खुराक अच्छी चीज़ देते हैं, पर अले गोश्त बहुत अच्छा है, ये फायदेमंद गोश्त है। जनाब अली भाई अपना शुगर वास्ते, हेपेटाइटिस वास्ते इनकी खल भी विकती है, इनके पर भी विक जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक शुतुरमुर्ग का गोश्त दिल के मरीजों के लिए निहायत मुफीद है। शुतुरमुर्ग फार्मिंग का आगाज हो चुका है। दुनिया के इस सबसे बड़े परिंदे का गोश्त हलाल है। जहां ये सेहत के लिए मुफीद है, वहीं खाने में भी लजीज और खुश जायका है। कैमरामैन अदिल चौधरी के हमरा इमरान यूनुस, लाहौर। बसंत के त्यौहार की इजाजत मिलते ही मुसव्विर आर्ट गैलरी ने लाहौर आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया, जहां पर 4 मुसव्विरों के कमाल फन बारे अपने शाहकार बताते हैं। जानने के लिए देखते हैं ज़ैन मदनी हुसैनी की ये रिपोर्ट। बसंत के त्यौहार की इजाजत मिलने पर पैकेजेस मॉल में वाक़ मुसव्विर आर्ट गैलरी में लाहौर नुमाइश का इनेकाद हुआ, जिसमें मुसव्वरी के दिलदादा ख़वातीन और हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत की और मुसव्विरों के तैयार करदा फनपारों को सराहा। हर पेंटिंग में जो अंदाज इन्होंने दिखाया बहुत खूबसूरती से सारे कलर्स लाहौर के कैप्चर किए हुए हैं और हर पेंटिंग देखने वाली है यहाँ। मुसव्विरों का कहना था कि उन्होंने मिक्स मीडियम में काम किया है और अपने फनपारों में लाहौर को नुमाया किया है। इसमें मैंने बिल्डिंग वगैरह बनाई है, सिटीज़स्केप को दिखाने की कोशिश किया और इसमें मैं थोड़ा सा चेंज दिखाना चाह रही थी जो अपने मीडियम के थ्रू थ्रेड में मैंने बनाया। मुसव्विर आर्ट गैलरी के CEO मोहम्मद रमजान का कहना था कि बसंत के त्यौहार की इजाजत मिलने के बाद उन्होंने लाहौर को खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए नुमाइश का इनेकाद किया है। हर आर्टिस्ट जो है वो इकट्ठे किए हैं और हमने एक ग्रुप शो अरेंज किया है और आई होप के सबको पसंद आएगा और मज़ा करेंगे। और इसका नाम भी जो हमने रखा है लाहौर है और इजाज गैलरी के ऑलरेडी हम सेलिब्रेट करते रहे बसंत को, तो इंशाल्लाह अभी भी होगी। लाहौर को अपने अपने मुनफरिद अंदाज में मुसव्विरों ने अपने कैनवस पर उतार कर सबूत दिया है कि लाहौर वाकई ही लाहौर है। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। बिल्कुल लाहौर है। आगे बढ़ेंगे। बाटा पाकिस्तान लिमिटेड के कंट्री मैनेजर मोहम्मद इमरान मलिक की साहिबजादी हुदा की रस्म हिना का इनेकाद बाटापुर में किया गया। रस्म हिना में अजीज और अहबाब ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद भी पेश की। रिपोर्ट देखिए। बाटापुर में बाटा पाकिस्तान लिमिटेड के कंट्री मैनेजर मोहम्मद इमरान मलिक की साहबजादी हुदा और दुल्हा हसन अनीस बाजवा की रस्म हिना का इनेकाद किया गया। दुल्हा दुल्हन को बैंड के साथ फूलों की चादर की छांव में पंडाल में लाया गया। रस्म हिना में शरीक मेहमानों ने दुल्हा दुल्हन का मिठाई से मुंह मीठा कराया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेहंदी की रस्म में दुल्हा दुल्हन के अजीजो अकारब समेत दुल्हा मियां ने डांस परफॉर्मेंस पेश की और खुशी का इजहार किया। रस्म हिना में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों ने नौब्याहता जोड़े को मुबारकबाद पेश की और दुआओं के साथ नजर भी उतारी। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। महफिल थिएटर में साले 9 पर नया स्टेज ड्रामा प्यार की हड़ताल का आगाज हो गया। मुसन्निफ और हिदायतकार नसीम विकी के मज़ाहिया ड्रामे का अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
साले 9 पर मुसन्निफ और हदायतकार नसीम वकी ने मज़ाहिया स्टेज ड्रामा प्यार की हड़ताल तैयार किया है, जिसकी कास्ट में अदाकार शाहिद खान, अकरम उदास, वर्दा, रायमा खान, अनमोल शहजादी, सलमा चौधरी, फेया खान और हीर जट समेत दीगर फनकार शामिल हैं। ड्रामे की कहानी का मौजू प्यार मोहब्बत है। ड्रामे में जहां मोहब्बत के अंदाज को नुमाया किया गया है, वहीं कॉमेडियन फनकारों की परफॉर्मेंस भी शायकीन को भा रही है। ड्रामे में अदाकाराओं की म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी शामिल है। मियारी स्टेज ड्रामों से जहां शायकीन तफरीह समेट रहे हैं, वहीं थिएटर ड्रामों का मयार भी बढ़ रहा है। कैमरामैन जुनेद गुजर के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42 लाहौर। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का दौरा किया गया है। कहते हैं कि जराइम की रोकथाम और फौरी इंसाफ की फरहमी के हवाले से फॉरेंसिक लैब का किरदार बहुत ही अहम है। पंजाब फॉरेंसिक लैब के डायरेक्टर जनरल की जानिब से लैब के मुख्तलिफ शोबाजात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने लैब में मौजूद फिंगरप्रिंट लैब, फायर आर्म सेक्शन, क्राइम सीन लैब, DNA लेबोरेटरी, फायरिंग रेंज सेक्शन, क्राइम सीन एरिया और दीगर शोबाजात का दौरा किया। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि जराइम की इन्वेस्टिगेशन और दीगर केसेस की तफ्तीश में फॉरेंसिक लैब अहम किरदार अदा कर रही है। उनका कहना था कि पंजाब भर में जराइम की रोकथाम के लिए और केसेस को हल करने में कानून नाफिज करने वाले इदारों को पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी से मदद मिलती है। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा का 3 रोज़ा इजलास आज से मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सेंटर सिराजुल हक की सदारत में शुरू होगा। इजलास में नए अमीर जमात के लिए नामों पर मुशावरत की जाएगी और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा का 3 रोज़ा इजलास आज होगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक इजलास की सदारत करेंगे। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा का इजलास 3 दिन जारी रहेगा। जमात इस्लामी की साल भर की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इजलास में नए अमीर जमात इस्लामी के लिए नामों पर मुशावरत होगी। इजलास में अमीर मरकजी जमात के लिए तारीख पर मशावरत होगी। जमात इस्लामी के मनसूबा अमल बराए 2019 की भी मंजूरी दी जाएगी। इससे मुतालिक बहुत से अहम मामलात होंगे जो कि ज़ेरे बहस लाए जाएंगे। तुर्क भाइयों से दोस्ती अपनी जगह, परफॉर्मेंस भी दिखाना होगी। गैर मुल्की कंपनियों की वर्किंग से आम शहरी की तकलीफ में कमी होनी चाहिए। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का तुर्क कंपनियों की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वेस्ट मैनेजमेंट और तुर्क कंपनी के जिम्मेदारान को शहर भर का इकट्ठे दौरा करने की हिदायत की गई। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने 90 शाहराह माल रोड पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सफाई करने वाली तुर्क कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात। तुर्क कंपनियों की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वेस्ट मैनेजमेंट और तुर्क कंपनियों के जिम्मेदारान को शहर भर का इकट्ठे दौरा करने की हिदायत जारी की। सीनियर वजीर ने कहा कि कूड़े क्रिकेट को इकट्ठा करने और ठिकाने लगाने तक मॉनिटर किया जाए। अब्दुल अलीम खान ने तुर्क कंपनियों से सफाई की तफसीलात भी तलब कर ली। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ओज पाक और अलबरा कूड़ा क्रिकेट के कंटेनर फौरी मुरम्मत और तब्दील करे। गैर मुल्की कंपनियों की वर्किंग से आम शहरी की तकलीफ में कमी होनी चाहिए। तुर्क भाइयों से दोस्ती अपनी जगह, लेकिन परफॉर्मेंस भी दिखाना होगी। सीनियर वजीर ने कहा कि तुर्क कंपनियां कूड़े क्रिकेट की रिसाइकलिंग के लिए भी तजावीज़ दें। हर शहर में बतदरीज डंपिंग साइट्स खत्म करना चाहते हैं। कूड़ा क्रिकेट जमा करने की बजाय उससे कारआमद अशिया बनाई जाएं। हुकूमत पंजाब ने तमाम तरक्याती मंसूबों की ई टेंडरिंग और थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराने की ठान ली है। सेक्रेटरी CNW शहरियार सुल्तान, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ, सेक्रेटरी आबपाशी सैयद अली मुर्तजा और सेक्रेटरी बल्दियात कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजम के दरमियान सिविल सेक्रेटरीट में इजलास हुआ, जिसमें नेशनल बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज ने तामीराती कामों की क्वालिटी बेहतर करने के लिए इकदाम करने का फैसला किया। इजलास में मंसूबों में करप्शन के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा भी लिया गया। ठेकेदारों की अजारादारी खत्म करने के लिए भी मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया और मुख्तलिफ ठेकों में जाली कागजात बनाने की रोकथाम के लिए इकदाम भी तजवीज़ किए गए। इजलासों में फर्मों का स्टैंडर्ड चेक करने का भी फैसला किया गया। इजलास में मजीद फैसला किया गया कि तमाम किस्म के ठेके ई टेंडरिंग के जरिए होंगे और हर मंसूबे की थर्ड पार्टी वैलिडेशन लाजमी तौर पर होगी। पंजाब सरकार ने शहरी इलाकों के बाद अब देही इलाकों के हर जिले में 10 मॉडल यूनियन काउंसिल्स बनाने का फैसला कर लिया है।
ये फैसला सेक्रेटरी बल्दियात कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजम की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में किया गया। इससे कबल लाहौर शहर में मॉडल यूसी बनाने का तजुर्बा किया गया और अब पंजाब के दीगर अजला में भी मॉडल यूनियन कौंसिल बनाई जाएंगी। मॉडल यूनियन कौंसिल में सफाई सुथराई का मॉडल काम किया जाएगा और सार्फिन से सर्विस चार्जेस भी मौसूल किए जाएंगे। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात मलिक मुख्तार अहमद नूल का कहना है दही इलाकों में सफाई की हालत इंतहाई खराब है, जिसे बेहतर करने के लिए मुतअद्दिद इकदाम करने की जरूरत है। उनका मजीद कहना है कि नई मॉडल यूनियन कौंसिल बनाने के लिए तमाम अखराजात बल्दियाती इदारे अपने मौजूदा फंड से ही बर्दाश्त करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने मॉडल टाउन सोसाइटी के रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने मॉडल टाउन सोसाइटी के रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों को काम बंद करने का हुक्म दे दिया, जबकि रिहायशी इलाके में कायम तालीमी इदारों को भी 6 माह में इदारे मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने अजहर सदीक की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल सरगर्मियां होने के बायस मुश्किलात का सामना है। वकील ने इस्तदा की कि अदालत मॉडल टाउन सोसाइटी में रिहायशी इलाकों में कायम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करे। अदालत ने पाबंदी आयद करते हुए तहरीरी तौर पर फैसला जारी कर दिया है। उधर शहर की 5 तहसीलें तालीमी अहदाफ पूरा करने में नाकाम हो गई। बेहतरी की बजाय कारकर्दगी दिन ब दिन नाकिस होने लगी है और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से 96% टारगेट के बरक्स तहसील कैंट 69% के साथ आखिरी नंबर पर रही। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से शहर की तमाम तहसीलों को 96% कारकर्दगी का हदफ दिया गया था, मगर कोई भी तहसील तालीमी हदफ पूरा न कर सकी। तालीमी कारकर्दगी का तयन असातिज़ा और तलबा की हाजिरी, स्कूलों में सफाई सुथराई, टॉयलेट्स की फराहमी, तालीमी मयार और रिटेंशन की बुनियाद पर किया गया है। तहसील रायविंड 89%, कैंट 84%, तहसील सिटी 76%, शालीमार 75%, जबकि सबसे कम तालीमी हदफ पूरा करने में तहसील कैंट रही, जहाँ सिर्फ 69% तालीमी अहदाफ पूरे किए जा सके। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से नाकिस कारकर्दगी पर डिप्टी डीओ से जवाब तलबी कर ली गई है, कि तमाम डिप्टी डीओस को रोजाना की बुनियाद पर 5 स्कूलों की चेकिंग लाजमी करार दे दी गई है। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले डिप्टी डीओस को शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। अब खेल की बात करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेरे एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। नाचते झूमते भंगड़े डालते और धूल उड़ाते NCBA और E के नौजवान हैं जो अपने सालाना खेल मेले का जश्न मना रहे हैं। भी बराबर की शरीक थी जिन्होंने स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनकर बैडमिंटन में अपनी चाबक दस्ती खूब दिखाई। फिर हुआ लड़कों में फुटबॉल मुकाबला। गेंद छीनने की दौड़ में सब खिलाड़ी आगे पीछे भागते रहे। फिर आई नौजवानों के मनपसंद खेल की बारी, तो यहाँ भी बल्ला गेंद पर हावी रहा। बेचारी गेंद बल्ले की चोट पर तड़पते हुए मैदान से बाहर जाती रही। उधर इंटरनेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय कबड्डी टीम लाहौर पहुंच गई। भारतीय कबड्डी टीम के खिलाड़ी वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे तो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के हुकाम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। वाघा बॉर्डर से भारतीय टीम नेशनल हॉकी स्टेडियम में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के दफ्तर पहुंची तो सूबाई वजीर खेल राय तैमूर हुसैन भट्टी और डीजी स्पोर्ट्स पंजाब नदीम सरवर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर खेल ने कहा कि हुकूमत रवायती खेलों की बहाली के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएगी। असल मकसद हमारा ये है और हमारी जो हुकूमत का इस पे विजन है वो ये